हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तापस कुमार और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ है गोपीनाथ पॉल जी, जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 के तहत जेसीसीटी की पोस्ट पर कार्यरत हैं। चलिए इनसे क्यूएनए करते हैं और एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ सवालों का जो है जवाब इनसे जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्यूएनए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉल जी, आप ये बताइए कि जो आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपके हिसाब से एग्जाम कब तक होने वाला है, यानी कि एग्जाम डेट के बारे में बताइए आप थोड़ा सा। तो देखिए, इस बार के जो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 की बात किया जाए तो लगभग मार्च से अप्रैल, यानी अप्रैल के लास्ट तक मान सकते हैं कि सीबीटी 1 की एग्जाम हो जाएगा। अच्छा। अप्रैल के लास्ट या फिर अप्रैल मई के पहले पहले इसका सीबीटी 1 का एग्जाम हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि जैसे आरआरबी एनटीपीसी में इस बार दो तरह की वैकेंसी है, एक इंटर पास यानी 12 पास जो लोग हैं उनके लिए है, और दूसरा है ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है। तो इसमें क्या लेवल में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा आप एलेबरेट करिए। लेवल में डिफरेंस मतलब थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसमें कटअप में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक चीज है कि जो 12th लेवल की जो वैकेंसी है उसमें सब भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी आएंगे और 12th वाले तो आएंगे ही आएंगे जी। लेकिन ग्रेजुएट वाले में क्या है, जो खाली ग्रेजुएट वाले ही आएंगे। अब अगर आप पिछला कटअप का भी एनालिसिस करते हैं तो एज कंपेरिजन टू ग्रेजुएट लेवल 12th लेवल का कटअप ज्यादा गया था, तो इस बार मतलब वही कटअप थोड़ा ज्यादा जाएगा इसमें। और अगर पेपर के बात की जाए थोड़ा बहुत मतलब 19-20 टाइप का जैसे है, थोड़ा बहुत अप रहता है ग्रेजुएट वालों, मतलब ज्यादा अंतर नहीं ज्यादा रहता है। अंतर नहीं रहता है, बस इतना ही। चलिए इसी के साथ मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा जैसे प्रिपरेशन के दौरान काफी लोग जैसे हो गया मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तो पढ़ते ही हैं, लेकिन प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं चेक करने के लिए कि मेरा प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, उसके लिए जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। तो आप थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में बताइए कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, और अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कोई बेटर है तो आप स्टूडेंट्स को क्या रेकमेंड करना चाहोगे। देखिए, टेस्ट अभी के टाइम पे, क्योंकि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन ही होगा, तो कहीं ना कहीं टेस्ट भी ऑनलाइन ही बेटर है, क्योंकि उसमें आप एक इन्वायरमेंट मिल जाता है सेम उसी टाइप का जैसे एग्जाम होने वाला है। और इस आधार पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन बेस्ट है। और अगर मेरी बात किया जाए मैंने कैसे टेस्ट लगाया था, तो मैं स्पेशली फोकस करता था टेक्स्ट बुक पे। अच्छा। यानी टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो जो है करंट पैटर्न पे टीसीएस जो एग्जाम लेता है उसी पैटर्न पे आधार पे वो चीजें मतलब कंडक्ट करता है, जितने भी टेस्ट मतलब बनाते हैं जी। वो उसी के आधार पर रहता है, मतलब हूबहू वही पैटर्न पे रहता है, तो वो कहीं ना कहीं बेस्ट होता है, क्योंकि आप उससे अपने एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसे जांच सकते हैं कि किस लेवल पे मेरा एग्जाम हो रहा है, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और उसमें एक चीज ये भी है कि उसमें आप अपना परसेंटाइल देख सकते हैं कि मैं कितने बच्चों में कितना मेरा रैंक आ रहा है। तो इससे आपका और एक तैयारी भी कर सकते हैं कि मैं इतने बच्चे से आगे हूँ या मैं इतने बच्चे से पीछे हूँ। जी। तो टेक्स्ट बुक बेस्ट है। तो क्या आप बच्चों को टेक्स्ट बुक रेकमेंड करोगे। बिल्कुल, अगर आप अभी के टाइम पे आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक बेस्ट है। आप टेक्स्ट बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट लगाना काफी जरूरी है। आप तैयारी तो बहुत चीजें कर सकते हैं, मैथ के पढ़ लेंगे, बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे, रीजनिंग के देख लेंगे, जीके जीएस का बहुत सारे बुक पढ़ लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, आपका टेस्ट मतलब आपका जो तैयारी है वो अधूरी रहेगी। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक का जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी जो मिल रहा है आपको मात्र 699 रुपए में मिल रहा है, तो आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत ही खास एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन गुरुजी के साथ है तो डिस्काउंट देना हमारा काम है जी। इसलिए अगर आप हमारा कूपन कोड OGR10 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाता है। और इसमें आप पूरा 1 ईयरली पास मिलता है, 1 साल का पूरा पास मिल जाता है, जिसमें आप चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसका हो, किसी भी एग्जाम का पूरा 1 साल का फुल टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय कीजिए और अपने तैयारी को एक नई उड़ान, एक नए जोश के साथ मतलब तैयारी को पूरा कीजिए। और साथ ही जो है जैसे सर ने बता दिया कि अगर इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए 12% की, बिल्कुल, तो OGR10 हमारा प्रोमो कोड है, उसको लगाना ना भूलें। जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि टेस्ट तो जैसे मॉक टेस्ट सर ने बता दिया, थोड़ा सा आप ये बताइए PYQ के बारे में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है ना कि जैसे मान लीजिए हाल फिलहाल में जो 2019 की एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, बिल्कुल, तो उससे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई तैयारी कर ले तो वो बेस्ट है। क्योंकि मान लीजिए उसमें क्या होता है कि टीसीएस एग्जाम लिया था वो भी, और इस बार भी टीसीएस एग्जाम लेने वाली है, तो पैटर्न कहीं ना कहीं सेम रहेगा, क्वेश्चंस जो पूछने का तरीका है वो सेम रहेगा।
तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो उसको अब मतलब पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट अगर कोई लगाता है तो वो होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं उस डेट को, जिस डेट को एग्जाम हुआ था, उस डेट को मगर अगर मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठता और मैं उस डेट में एग्जाम देता तो हूबहू यही क्वेश्चन मेरे पेपर में आता, मतलब मेरे पास यही क्वेश्चन आता और मतलब यही जितने भी क्वेश्चंस है उसी को मैं अटेम्प्ट करता। तो उससे क्या हो जाता है कि हूबहू मतलब आपका जो एग्जाम में आ चुका है उससे आपका प्रिपरेशन और बढ़िया हो जाता है। एक तरह से प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। जी जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के लिए बेस्ट है। प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं। हाँ, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि प्रिपरेशन तो सभी लोग कर रहे हैं, मैथ का पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का पढ़ रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टूडेंट को ये क्या गाइड कर सकते हैं कि प्रिपरेशन करने का यानी पढ़ने का मैक्सिमम कितना टाइम लोगों को 24 घंटा में पढ़ना चाहिए कि 8 घंटा 10 घंटा, ताकि वो एनटीपीसी की बेहतर तैयारी कर सके? देखिए टाइम की बात है तो वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कोई मान लीजिए 5 घंटा पढ़ के उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है, कोई मान लीजिए 12 घंटा पढ़ के भी उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो वो अपने आप पे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप 1 घंटा पढ़ के 1 घंटा में कितना उस चीज से निकाल सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज डेली 8 से 10 घंटा बच्चे को पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, तो देखा दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हाँ, और 8 से 10 घंटा तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज है कि इसमें जो सुबह के टाइम पे मतलब जैसे सुबह सो के उठे तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि आप ऐसे टॉपिक को ये कीजिए मतलब जो आप मतलब जिसमें आपको बोरिंग लगता हो, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड फ्रेश रहता है, जो भी चीजें पढ़ते हैं ज्यादा आपका दिमाग में रहता है। और जब मान लीजिए रात का टाइम पे, तो रात के टाइम पे क्या होता है कि सारा एनर्जी डाउन हो जाता है, सारा एनर्जी डाउन हो जाता है और नींद आने लगता है। तो उस टाइम पे मैं कहूंगा कि मैथ या रीजनिंग को प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि जब मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें आपको ज्यादा लिखना होगा और लिखने के टाइम पे आपको नींद नहीं आती है, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा यूटिलाइज होगा। यानी 2 टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, सुबह का टाइम को और रात के टाइम को। सुबह का टाइम को ऐसे टॉपिक में दीजिए, और ऐसा टॉपिक है जीकेजीएस में ही ऐसे टॉपिक आते हैं, तो उसमें आप सुबह के टाइम पे जीकेजीएस पढ़ सकते हैं और रात के टाइम पे मैथ या रीजनिंग को बढ़िया से लगा सकते हैं। बाकी जो दिन का टाइम है वो आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो रहता है, क्योंकि इस वक्त जो है यूट्यूब पे भी पूरा हलचल मचा हुआ है कि उस सवाल को लेकर के, जो कि है कट ऑफ। तो सर थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता दीजिए कि इस बार 2025 में कट ऑफ क्या रहने वाली है एनटीपीसी की? दोस्तों इस एक वीडियो में पूरा मतलब चीजों को मर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको भी पता है 21 आरआरबी है। तो दोस्तों इसके लिए इसी चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया गया है कुछ दिन पहले, पूरा कटअप को लेकर, आरआरबी एनटीपीसी के पूरा कटअप एनालिसिस को लेकर टोटल 21 आरआरबी का कटअप बताया गया। आप जिस भी जोन से भरे हैं उसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल पे जाना है, इसी चैनल के जो वीडियो वाले सेक्शन में वहां जाके आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं पूरा डिटेल्स के साथ। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका टाइपिंग का। क्योंकि मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, आपने अच्छा खासा एग्जाम दे दिया, तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान टाइपिंग का तो करे नहीं। काफी स्टूडेंट होता है जो टाइपिंग का भी ध्यान भी नहीं दिए होंगे, और मेरे ख्याल से देना भी नहीं चाहिए। तो बता दीजिए टाइपिंग का क्या कैसे रहता है, और वो क्या एग्जाम के बाद 1 से 1.5 महीना टाइम मिलता है, तो उसमें क्या टाइपिंग क्लियर हो सकता है? देखिए जैसे मान लीजिए ये तो पहले CBT 1 होगा जी, CBT 2 होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग आएगा। तो जब अगर आप मान लीजिए CBT 1 क्लियर कर रहे हैं, CBT 2 भी क्लियर कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको जो है अच्छा खासा टाइम मिल जाता है टाइपिंग के लिए, 2 से 2.5 महीना का टाइम मिल जाता है। अच्छा। तो उसमें आप टाइपिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो एक टेंशन फ्री हो जाएगा कि हाँ मेरा तो क्लियर है, CBT 2 भी क्लियर, मतलब अगर मैं टाइपिंग क्लियर कर गया तो मेरा जॉब हो जाएगा। तो बस उसको मैं पूरा फोकस टाइपिंग में लगा देना है। अगर मेरी बात किया जाए, मैंने 25 डेज में 25 दिन में टाइपिंग क्लियर किया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा तो CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, अब बचा है तो टाइपिंग। अगर टाइपिंग में क्लियर कर लिया तो मेरा तो जॉब होना ही है। तो इसलिए मैं पूरा अपना टाइम जो है टाइपिंग पे झोंक दिया, और मैं मात्र 25 डेज में मेरा टाइपिंग क्लियर हो गया। क्योंकि ये जो है SSC से टाइपिंग इसका आसान है, SSC CGL वगैरह में जो टाइपिंग होता है उससे यह टाइपिंग आसान है, क्योंकि इसमें 25 वर्ड जो है पर इसके हिसाब से मांगा जाता है जी। तो टाइपिंग तो हो गया, अब चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं और फटाफट आंसर हम सर से जानते हैं, जो कि है अगर सैलरी के बेसिस पे एनटीपीसी की सबसे बेस्ट पोस्ट बोला जाए तो वो कौन सा, सबसे ज्यादा सैलरी किसमें मिलती है? इस बार जितने भी पोस्ट है उसमें सैलरी के हिसाब से गुड्स कार्ड जो है सबसे बढ़िया पोस्ट, सबसे ज्यादा सैलरी में जाएगा। और अगर पावर की बात करी जाए तो सबसे बेस्ट पोस्ट मतलब किसमें सबसे ज्यादा पावर है? पावर के हिसाब से इसमें मैं 2 पोस्ट का नाम लेने वाला हूँ, एक तो जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और दूसरा है स्टेशन मास्टर। दोनों में पावर जबरदस्त है, पावर के हिसाब से दोनों बेस्ट है।
और अगर फीमेल के लिए बोला जाए, लड़की के लिए, तो सबसे ज्यादा मतलब हाँ। बेस्ट पोस्ट कौन सा हो जाएगा? लड़की के लिए अगर बात किया जाए तो लड़की के लिए भी 2 पोस्ट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। एक तो JAA यानी जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, सॉरी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, और जो दूसरे नंबर पे है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अच्छा। उसमें क्योंकि दोनों में ही लड़की के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक चीज है कि नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ता, और कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए नाइट ड्यूटी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। हाँ। अब दोस्तों इतना तो हो गया, अब चलिए सर से ये जानते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं जैसे आपको मैथ पढ़नी होती है, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, तो सर आप ये बताइए कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस के लिए आप स्टूडेंट्स को कौन से बेस्ट बुक रेकमेंड करोगे? दोस्तों अगर आप मैथ और रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो करते हैं तो मैं यहाँ बताऊंगा कि एक बेवकूफी वाला बात हो जाता है, क्योंकि अगर आप मैथ और रीजनिंग को कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए कोई बुक लेते हैं तो ये सही नहीं है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, या तो ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, या तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे फ्री में क्लासेस अवेलेबल है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और हाँ, अगर आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं कोई बुक, तो कोई भी बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। बाकी आप प्रीवियस ईयर से भी अगर प्रैक्टिस करें तो वो तो और ज्यादा बेस्ट है। मैथ के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, रीजनिंग के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। बाकी कॉन्सेप्ट, रही बात कॉन्सेप्ट की, तो वो या तो यूट्यूब से या तो ऑफलाइन क्लासेस से आप चीजों को कर सकते हैं। और एक चीज है जीके जीएस के। दोस्तों जीके जीएस भी जो है, एक बुक सफिशिएंट अभी के टाइम पे नहीं बोल सकती, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके लिए आपको 2-3 बुक्स भी फॉलो करने होंगे। यूट्यूब से भी बहुत सारे जो टीचर जीके जीएस के पढ़ाते हैं वो भी फोकस करना पड़ेगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस जीके जीएस से आए हैं, किन किन चैप्टर से आए हैं, और गूगल से भी सहारा लेना पड़ेगा। इतने सारे चीजों को मर्ज करके आप जो है अपना नोट्स, खुद का नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बना बनाया चीजें मिल जाए, यानी अगर आप सारे चीजों का जो निचोड़ है, चाहे 3-4 बुक्स का निचोड़ हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का निचोड़ हो गया, यूट्यूब से जो टीचर पढ़ाए हैं उसका निचोड़ हो गया, तो इसके लिए आप मेरे ही नोट्स जो मैंने तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाया था, उसी के आधार पर मैंने एक ई बुक बनाया है, मतलब टाइप करवा के, जो भी है वन लाइनर के फॉर्मेट में, और कलरफुल क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें, सब चीज वन लाइनर में है पूरा, और हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। ये एक ई बुक के फॉर्मेट में है, इसलिए आपको तुरंत ये चीजें डिलीवर कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे इसे ले सकते हैं। और अगर लिंक के माध्यम से कोई भी दिक्कतें आ रही है लेने में, तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी इसे ले सकते हैं। जी, तो जैसे आपने बहुत अच्छा बता दिया, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस हमारा यहाँ पर हो गया, लेकिन एक चीज यहाँ पर छूट जाता है, जो कि है करंट अफेयर्स। तो थोड़ा उसका भी बता दीजिए कि करंट अफेयर्स बच्चे कैसे तैयारी करें? देखिए, करंट अफेयर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब काफी ज्यादा वो भी वास्ट है। तो करंट अफेयर में आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पिछले का 1 साल का आप करंट अफेयर मतलब देख सकते हैं। और इसके लिए जो है कि स्पीडी का एक बुक आता है, ईयरली जो करंट अफेयर करता है, हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आते हैं, तो उसे आप ले सकते हैं। मतलब 1 साल का आप करंट अफेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हो जाएगा, मतलब कोई भी बुक से करेगा तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप जितना भी पढ़ ले वो नहीं होगा, तो काहे लिए उसमें टाइम वेस्ट करना है। करंट में 5-7 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, आप जितना भी कर लीजिए, 2-3 से ज्यादा नहीं बना पाइएगा। तो इसके लिए भारी भरकम काहे लिए, जो नंबरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए, मैथ में ज्यादा ध्यान दीजिए, रीजनिंग में ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे जीके जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक है, स्टैटिक पार्ट है, उस पर ध्यान दीजिए, उसमें ज्यादा एनटीपीसी में नंबर आएगा। जी, तो दोस्तों जैसे कि सर ने बहुत अच्छे से आज का Q&A सेशन में सारे क्वेश्चंस का जवाब दिए हैं। तो ये वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।